हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्याम् उतेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं सुप्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है ईश्वर सर्वाधार है। कोई आपसे पूछे कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तब आप कह सकते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु। ये ईश्वर के स्वरूप के बारे में एक एक शब्द में आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज का जो शब्द है वह है ईश्वर सर्वाधार है। सर्वाधार का मतलब होता है जो सबका आधार हो। संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी हुई है। मेरे सामने ये लैपटॉप रखा है, इसका आधार ये छोटी सी टेबल है। और भी बहुत सारी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग करते हैं एक दूसरे के आधार से टिकी हैं। जब आप किसी बर्तन में घी गर्म करते हैं तो जो घृत का आधार है वो पात्र है, जल का आधार पात्र है। ऐसे संसार की हर वस्तु किसी न किसी आधार पर आश्रित है। पेड़ का आधार धरती है। निराधार संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। हर वस्तु का कोई न कोई आधार है। तो फिर परमात्मा को क्यों कहा गया आधार के बारे में अलग से? तो कहते हैं परमात्मा तो सर्वाधार है, सबका आधार। वेद में इस बात को स्पष्ट शब्द में बताया। ओम हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्यादि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है। जो भूतस्य उत्पन्न हुए सभी प्राणियों का जातः प्रसिद्ध पति स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था जो अग्रे सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व समवर्तताग्रे समवर्तत वर्तमान था। वह इमाम इस भूमिम पृथ्वी आदि उत और द्याम सूर्यादि को दाधार धारण कर रहा है। हम लोग उस कसमय
सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास से विधेम विशेष भक्ति किया करें। तो इस मंत्र में क्या बताया गया? सदाधार, वह परमात्मा सबका आधार है, इसीलिए उसे सर्वाधार कहते हैं। अब हम परमात्मा के सर्वाधार होने के 3 प्रयोग आपके बीच में रखते हैं। पहला प्रयोग, मैं एक चौकी पर बैठा हूं, ये चौकी मेरा आधार है, ये तख्त मेरा आधार है, और यह तख्त इस फर्श पर है, तो तख्त का आधार फर्श है, और यह फर्श नींव पर टिकी है, तो फर्श का आधार नींव हो गया, और ये नींव पृथ्वी पर है, तो इसलिए मकान की नींव का आधार क्या हो गया? पृथ्वी। ये पेड़ पौधे, नदी नाले, वृक्ष, पर्वत, पठार, जंगल, झाड़ियां, ये सब प्रकृति के आधार पर टिकी हैं। प्रकृति न हो तो ये नहीं टिक सकती। और ये जो प्रकृति है, ये सूर्य के आधार पर टिकी है। सूर्य ने अपने आकर्षण शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को आधार बना रखा। संपूर्ण पृथ्वी उसके आधार पर टिकी हुई है। किसके आधार पर? सूर्य के आधार पर टिकी है। और यह सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के आधार पर टिका हुआ है। और यह जो सौर मंडल है, ये आकाश गंगा के आधार पर टिका है। अनगिनत आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में? संसार का कोई मानव नहीं बता सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, लेकिन परमात्मा जानता है कि कितनी आकाश गंगाएं हैं। तो ये जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, ये समस्त आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के आधार पर टिकी हैं। और ये जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड सदाधार उस परमात्मा के आधार पर टिका हुआ। समझ में आया कि किस तरह से परमात्मा सर्वाधार है? जब आप इस तरह से चिंतन करेंगे, तो फिर आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो अवैदिक क्रियाएं होती हैं, कर्मकांड इत्यादि, चित्र पूजा, मूर्ति पूजा, तीर्थ पूजा, नदी पूजा, वृक्ष पूजा, ये सब आपको फिर एक उपहास मात्र लगेगा। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके आश्रय पर टिका है, उसी के आश्रय पर हम भी हैं। तो वो परमात्मा सर्वाधार है। ये सर्वाधार का मैंने आपको एक प्रयोग दिखाया। अब दूसरा प्रयोग देखिए। ये जो हमारा शरीर है जिसे आप देख रहे हैं, इस शरीर का आधार क्या है? पंच तत्व। ये शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों का आधार क्या है? यानी ये पंच महाभूतों का आधार क्या है? सूक्ष्म महाभूत, जिन्हें हम तन मात्रा भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
इन तन मात्राओं से, इन सूक्ष्म भूतों से ये हमारा स्थूल भूत बना है। और ये तन मात्राएं इत्यादि कहाँ से निकली हैं? तन मात्राएं पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, इनका आधार है अहंकार। और अहंकार का आधार क्या है? अहंकार का आधार है महत्तत्व, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। ये अहंकार महत्तत्व से बना है, इसलिए ये इसका आधार हो गया। और महत्तत्व का आधार क्या है? प्रकृति, सत रज ताम साम्यावस्था जो प्रकृति है, ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका ये किसका आधार है? महत्तत्व का आधार है। और ये प्रकृति किसके आधार पर चल रही है? ये प्रकृति चल रही है परमात्मा के आधार पर। तो इसलिए परमात्मा क्या हो गया? सर्वाधार। आ गया समझ में? एक तीसरा प्रयोग देखो, शरीर और आत्मा का जो संयोग है उसका नाम है जन्म। तो ये जन्म मुझे किसके माध्यम से मिला? मेरे माता पिता से। तो पता है क्या लगा? इस आत्मा और शरीर के संयोग जन्म यह जो शरीर है, इसके आधार कौन रहे? मेरे माता पिता। अच्छा, तो मेरे माता पिता का आधार कौन था? उनके माता पिता। ठीक है, यानी मेरे बाबा अम्मा। अच्छा, मेरे माता पिता का आधार कौन था? उनके माता पिता। और उनके माता पिता का आधार कौन था? उनके माता पिता। और उनके माता पिता का आधार कौन था? उनके माता पिता। कहीं तो ये टिकेगा? जहां पर ये रुकेगा तो उसका आधार कौन हो जाएगा? उसका आधार परमात्मा हो जाएगा। तो अगर हम शरीर के आधार से चलते हैं तो शरीर का आधार भी परमात्मा है, और शरीर और आत्मा के संयोगजन्य आधार से चलते हैं तो उसका आधार भी परमात्मा ही है। परमात्मा सबका आधार है, इसलिए उसे सर्वाधार कहा। आप एक प्रार्थना बोलते हैं, भारतीय संस्कृति में पैदा हुआ, चाहे उसने संस्कृत पढ़ा हो या न पढ़ा हो, वह स्कूल गया भी हो या न गया हो, अनपढ़ से अनपढ़ भी भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति को मानने वाला अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी एक प्रार्थना तो रटा ही है। जानते हो क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थ भले ही वो एक एक पद का न जानता हो, लेकिन मोटा मोटा अर्थ वो जान रहा है, अनपढ़ व्यक्ति भी। वो क्या कह रहा है कि हे परमात्मा, आप मेरे माता भी हैं और आप मेरे पिता भी हैं। अच्छा, क्या हम भौतिक जगत में जो मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है, क्या हम उसे पिता कहते हैं? न कहते हैं, न किसी ने कहा, न कोई कहेगा। अगर कोई कहेगा तो लोग कहेंगे ये थोड़ा सा मस्तिष्क का हल्का है, ये न कहेंगे। और जो पिता है, पिता को कोई माँ कहता है? नहीं कहता है। माँ को लोग माँ ही कहते हैं, पिता को लोग पिता ही कहते हैं, भाई को कोई बहन नहीं कहता, बहन को कोई भाई नहीं कहता। परंतु परमात्मा को लोग माता भी कहते हैं, परमात्मा को लोग पिता भी कहते हैं, परमात्मा को लोग भाई भी कहते हैं, परमात्मा को लोग सखा भी कहते हैं। अच्छा बताओ, जिस व्यक्ति को एक साथ, जिसके साथ हम एक साथ, तुम माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, बहन भी हो, बताओ उसकी मूर्ति हो सकती है? बोलो।
कितने निम्न स्तर पर आकर के भी ये बात समझ में आती है कि दुनिया में आज तक कोई ऐसी मूर्ति न बनी है न कभी बन सकती है जिस मूर्ति को लोग स्त्री भी कहें, पुरुष भी कहें, बहन भी कहें और भाई भी कहें। नहीं कह सकते। अब मूर्ति करने वालों ने स्त्रीलिंग के भगवान अलग बनाए हैं और पुल्लिंग के भगवान अलग बनाए हैं। अब देखो, पुल्लिंग के भगवान क्या हैं? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ये पुल्लिंग के भगवान हो गए। और स्त्रीलिंग के परमात्मा कौन है? काली, लक्ष्मी, सरस्वती। लोगों ने ये चित्र दुर्गा, वैष्णो देवी, विंध्याचल देवी। तो मनुष्य की बुद्धि देखिए, मनुष्य जैसे स्वयं स्त्री और पुल्लिंग में है, उसी प्रकार से उसने परमात्मा को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना दिया। कितनी हास्यास्पद बात है, विचार कीजिए। अरे परमात्मा ने स्त्रीलिंग में होता है, परमात्मा ने पुल्लिंग में होता है। परमात्मा को तो छोड़िए आप, शास्त्रों में आत्मा के बारे में लिखा है, अयम आत्मा अलिंगः। हे मनुष्यो, ये जो आत्मा तुम्हारे शरीर में विद्यमान है ये अलिंग है, अर्थात यह आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है। फिर संसार में स्त्री और पुरुष क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो कहते हैं कि ये आत्मा जिस तरह के शरीर की कामना करती है, परमात्मा इस आत्मा को उस तरह का शरीर दे देता है। इसका मतलब क्या है? अगर आज मैं पुरुष हूं तो मैंने परमात्मा से पुरुष बनने की प्रार्थना की थी और मेरे कर्म भी ऐसे थे कि मैं पुरुष का शरीर प्राप्त करूं। अगर आप स्त्री हैं तो परमात्मा ने अपने मन से आपको स्त्री नहीं बना दिया, आपने ईश्वर से स्त्री बनने की प्रार्थना की थी और ऐसे कर्म किए थे जिन कर्मों से आप स्त्री का शरीर पा सकते हैं, तो आप स्त्री बन गए। और इससे पहले आप कई बार पुरुष बने होंगे, आगे भी आप कई बार स्त्री और पुरुष बनते रहेंगे। अब विचार करो, यदि आत्मा का कोई लिंग होता तो जो स्त्री है वो हमेशा स्त्री ही होते, जो पुरुष हैं वो हमेशा पुरुष ही होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आज स्त्री है कल वो पुरुष था, जो आज वो पुरुष है कल स्त्री हो सकता है। हाँ, अगर आपको यह जानना हो कि कौन से कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों को करने से स्त्री का शरीर मिलता है, कौन से कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों को करने के बाद परमात्मा पुरुष का ही शरीर देता है, तो आप मनु स्मृति को उठाइए। भगवान मनु ने वहां विस्तार से लिखा है कि ऐसे ऐसे कर्म करने से निकृष्ट स्त्री यानी वैश्या का शरीर मिलता है, ऐसे ऐसे कर्म करने से विदुषी स्त्री बनती है, ऐसे ऐसे कर्म करने से झांसी की रानी का शरीर मिलता है, ऐसे ऐसे कर्म करने से गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी का शरीर मिलता है, ऐसे ऐसे कर्म करने से सीता, सावित्री का शरीर मिलता है, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो महाराणा प्रताप का शरीर मिलेगा, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो महर्षि दयानंद का शरीर मिलेगा। ये सारा मनुस्मृति में विस्तार से दिया गया है। अब साहब आप कहोगे कि हमारे सामने दो समस्या है, नंबर एक हमारे पास मनुस्मृति नहीं है और नंबर दो हम संस्कृत जानते नहीं हैं। तो आपके लिए एक रास्ता और है, आप महर्षि देव दयानंद महाराज का सत्यार्थ प्रकाश उठाइए और सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में 10 चैप्टर के अंतर्गत महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति के उन श्लोकों को लिखा है जहां पर यह बताया गया है कि ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो चांडाल स्त्री का शरीर मिलेगा, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो चांडाल पुरुष का जन्म मिलेगा, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म योगियों के वहां होगा, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म मुसलमान के वहां भी हो जाएगा। अब देखो, आप एक चीज यहां पर और बता देता हूं आपको कि आप इस समय हिंदू के घर में पैदा हैं और आप नारा भी लगा रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन आप मरने के बाद मुसलमान हो सकते हैं।
और मुसलमान मरने के बाद हिंदू हो सकता है। लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि मरने के बाद न हम हिंदू हों न हम मुसलमान हों, केवल मनुष्य ही हों, तो आपको आर्य समाजी बनना होगा। आर्य समाजी मरने के बाद न हिंदू बनता है न मुसलमान बनता है, वो विद्वान बनता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है। क्योंकि आपने हिंदू घर में जन्म ले लिया, तो बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं। तो ये भोजन मुसलमानों को भी प्रिय है। इसलिए आहार मिल जाने से और हिंदू धर्म में आकर के आपने जीवन भर यही किया, मुर्गा खाई, मछली खाया, अंडा खाया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, गुटखे खाए, तो फिर परमात्मा आपको बड़े आराम से किसी मुसलमान के घर में पैदा कर देगा कि जाओ वहाँ खूब खाओ। हिंदू के घर में तो कभी कभी रोक लग जाती है, नवरात्रों पर हिंदू नहीं खाता। अभी सावन के महीने में हिंदू अंडा मांस नहीं खाएगा, लेकिन जैसे सावन बीतेगा और महीने भर का अंडा मांस एक ही हफ्ते में छपाचट कर जाएगा। तो ऐसे लोग फिर मुसलमान हो जाएंगे। और कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, लेकिन इस जन्म में वह मांस नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है, बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा है, दया परोपकार उसके मन में है, करुणा की भावनाएं हैं, सबको एक समान समझता है, ऊंच नीच की भेदभावना नहीं है उसकी, तो निश्चित है वह मुसलमान अगले जन्म में हिंदू भी हो सकता है। अब आपको हम एक तर्क देते हैं कि आर्य समाजी मरने के बाद हिंदू क्यों नहीं होगा, मुसलमान क्यों नहीं होगा? उसका कारण सुनिए। इसलिए क्योंकि जो आर्य समाज में आता है वो वैदिक धर्म को मानता है। धर्म तो केवल वैदिक ही है, ठीक है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो मत है। जैसे सिख मत है, ईसाई मत है, वैसे हिंदू एक मत है जो महाभारत काल के बाद चला है। धर्म तो एक ही है जिसका नाम है सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म। अब ये हिंदू लोग बोलते ना हम सनातनी है, सनातनी है। किसी हिंदू से पूछिए सनातन शब्द की परिभाषा क्या होती है। सनातन का अर्थ हिंदू होता ही नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जो काल की दृष्टि से सबसे पुराना हो और ज्ञान की दृष्टि से आज भी उतना ही नया हो। तो हिंदुओं के ग्रंथ क्या हैं? हिंदुओं के ग्रंथ हैं रामचरितमानस, गीता वगैरह। और आर्य समाज के ग्रंथ क्या हैं? वेद। यद्यपि आर्य समाज गीता को भी मानता है, रामायण को भी मानता है, परंतु गीता और रामायण में सारी बातें सही नहीं है। गीता में बहुत सारी बातें गलत हैं, रामायण में बहुत सारी बातें गलत हैं। लेकिन वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो 100% प्योर है। और इसको मैं नहीं कहता हूं, इसको तो यूनेस्को कह रहा है ना। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। यूनेस्को की मोहर लगी है कि विश्व के पुस्तकालय में अगर सबसे कोई प्राचीन पुस्तक है काल और ज्ञान की दृष्टि से वह है ऋग्वेद। अब हिंदू तो वेदों का नाम भी नहीं जानते हैं। किसी ने नाम जाना तो उसने वेद देखे नहीं, किसी ने देखे तो उसने पढ़े भी नहीं। इसलिए वेदों को पढ़ने वाला व्यक्ति न तो मांस खाता है, न शराब पीता है, न अंडा खाता है, न जुआ खेलता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, सत्यवादी होता है, राष्ट्रभक्त होता है, ईश्वर भक्त होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, अहिंसक होता है। इसलिए परमात्मा उसको भूल के भी, भूलता तो परमात्मा है नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा संविधान नहीं है कि आर्य समाजी मरेगा तो वो मुसलमान बनेगा या ईसाई बनेगा, हिंदू नहीं। वह या तो मोक्ष को जाएगा या फिर किसी विद्वान के घर में ही उसका जन्म होगा। यह है व्यवस्था। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हमने प्रार्थना की तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, कि हे परमात्मा आप मेरी माता भी हो, आप मेरे पिता भी हो, आप मेरे बहन भी हो, आप मेरे भाई भी हो। ये वहीं घटेगा जब परमात्मा निराकार होगा। साकार व्यक्ति माता और पिता दोनों नहीं हो सकता, साकार व्यक्ति बहन और भाई दोनों नहीं हो सकता। साकार व्यक्ति या स्त्री होगा तो भाई होगा, स्त्री होगा तो बहन होगा, पुरुष होगा तो भाई होगा, स्त्री होगा तो माँ होगी, पुरुष होगा तो पिता होगा। निराकार ही ऐसा हो सकता है जो पिता भी हो, माता भी हो, भाई भी हो, बंधु भी हो। इसलिए कहा कि वह परमात्मा सर्वाधार है, वह सबका आधार है। दो चीज समझ में आ गई आपकी। अब एक तीसरे दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि कैसे परमपिता परमात्मा
सबका आधार है। आप सृष्टि में आप देख लीजिए, चारों ओर घूम घाम करके देख लीजिए, सारी सृष्टि अपने कारण में जा रही है। हर कार्य का कोई कारण है। जैसे एक वृक्ष को लीजिए आप, वृक्ष में एक फल है, फल का कारण क्या है? पुष्प है, पुष्प का कारण क्या है? पत्तियां हैं, पत्तियों का कारण क्या है? शाखा है, शाखा का कारण क्या है? वृक्ष की जड़ है, जड़ का कारण क्या है? बीज है, बीज का कारण क्या है? बीज का बीज नहीं होता, अर्थात परमात्मा ही बीजों का बीज है। इसलिए वह परमपिता परमात्मा सर्वाधार है, सबका आधार है। उस परमात्मा के यहाँ न तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है, न यहूदी है, न जैनी है, न फारसी है। ये हम लोगों ने अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से बनाया। इसलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमें मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। हम क्या बनना चाह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान बनेंगे और सारी दुनिया को मुसलमान बनाएंगे, असंभव। और कुछ लोग कह रहे हैं हम हिंदू होंगे, सारी दुनिया को हिंदू, असंभव। क्योंकि हिंदू और मुसलमान के कोई भी सिद्धांत ऐसे नहीं हैं जो सार्वभौमिक हों, जो सार्वकालिक हों। और वेद एक ऐसी पुस्तक है जिसमें न तो जातिवाद है, न संप्रदायवाद है, न अलगाववाद है, न पंथवाद है। वह केवल केवल विशुद्ध धर्म है। जैसे सूर्य का प्रकाश हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके लिए एक समान है। क्या कभी किसी मुसलमान ने कहा हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है? ईसाई ने कहा हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है? तो जिस तरह जैसे सूर्य का प्रकाश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए है, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान वेद भी सबके लिए है। और वेद की बातों को लेकर ही थोड़े थोड़े लोग चलते हैं। इसलिए सर्वाधार तभी समझ में आएगा जब आप वेदों की ओर आएंगे। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। अच्छा, एक आपको रोचक घटना सुनाते हैं। एक मौलाना साहब हमारे परिचित के हैं, मित्र भाव से रहते हैं, सज्जन हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि मौलाना साहब ये बताओ, हमारे वहाँ कहा गया परमात्मा जर्रे जर्रे में हाजिर और नाजिर है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है? खुदा कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा आचार्य जी, कुरान के अंदर लिखा है कि खुदा 7वें आसमान में रहता है। मैंने कहा चलो, कुरान में लिखा है खुदा 7वें आसमान में रहता है, आप कुरान को मानते हो? बोला हम मानते हैं। मैंने कहा कुरान के बातें भी मानते हो? बोला हम मानते हैं। मैंने कहा तो आप ये भी मानते हो कि खुदा 7वें आसमान में रहता है? बोला हम मानते हैं। मैंने कहा पक्का 100% श्योर हैं आप? बोला 100% हम श्योर हैं कि परमात्मा खुदा जो है वो 7वें आसमान में रहता है। मैंने कहा तो मुल्ला जी एक बात बताओ। बोले क्या? मैंने कहा वो 7वें आसमान में रहता कैसे? जैसे यहाँ मैं चौकी पर बैठा हूँ, आप कुर्सी पर बैठे हैं, वहाँ खुदा कैसे रहता है? तो उन्होंने कहा खुदा 7वें आसमान में तखत पर बैठा है। तखत जानते हो ना, जिसके 4 पांव होते हैं, जिसे कहीं कहीं चौकी भी कहते हैं। तख्त पर बैठा है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा बहुत अच्छा। खुदा 7वें आसमान में है और वहाँ तखत पर बैठा है। तो हमने कहा ये जो तखत है, जो चौकी है, ये कहाँ है? तो मुल्ला जी कहते हैं कि ये चौकी 4 फरिश्तों के कंधों पर है। ठीक है, जैसे हमारे वैदिक धर्म में या हिंदू में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको 4 के कंधों पर जाता है ना। तो ऐसे ही जो खुदा है ना, ये 7वें आसमान में तखत पर बैठा हुआ है और 4 फरिश्तों के कंधों पर ये तखत है। हमने कहा ये भी बात समझ में आ गई। अब मुल्ला जी ये बता दो, ये जो फरिश्ते 4 अपने कंधे पर खुदा को बैठाए हैं चौकी पर लेके, ये फरिश्ते कहाँ खड़े हैं? अब मुल्ला जी मौन। कुरान में नहीं लिखा, हदीस में नहीं लिखा, मोहम्मद साहब ने नहीं बताया, पैगंबरों ने नहीं बताया, विश्व का कोई मौलाना, विश्व का कोई हाफिज आज तक नहीं बता पाया कि ये 4 फरिश्ते कहाँ पर खड़े हैं। तो पता क्या लगा
कि इस्लाम का, कुरान का, मुसलमान का खुदा खुदा है ही नहीं, बेखुदा है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए वेद के अंदर यह बताया गया कि परमात्मा सबका आधार है, क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। और जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही परमात्मा ने अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने अनंत बल से, अपने अनंत सामर्थ्य से सारे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में समेटा हुआ है। हिरण्यगर्भ उसका नाम है, उसी के आकर्षण से यह संसार टिका हुआ है। इस प्रकार से अपने आप को बताने का प्रयास किया कि परमात्मा का एक नाम सर्वाधार है, सबका आधार है। मेरा है, मेरे माता पिता का है, मेरे मित्रों का है, इस पृथ्वी का है, ब्रह्मांड का है। उसी सर्वाधार परमात्मा की उपासना हम प्रातः काल, सायंकाल आंखें बंद करके हृदय में ध्यान लगाते हुए करें तो निश्चित है हम उस परमात्मा के प्यार को प्राप्त करेंगे। आपने इन विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नित्योम शम साधन नमस्ते।